मोस्ट वेलकम एट माय स्टडी चैनल। आज हम लोग बीटी बोर्ड के फोर्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का जो ये RAC है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये जो छठवां चैप्टर है प्रशीतन उपकरण, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पता होगा कि हम लोग जो साइकिल अभी तक पढ़ते आए हैं RAC में, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे संपीड़क पढ़ रहे थे, आपका ये इवेपोरेटर पढ़ रहे थे, कंप्रेसर पढ़ रहे थे। तो उस सब के बारे में एक एक करके हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंप्रेसर के बारे में स्टडी करते हैं कि संपीड़क क्या होता है। तो संपीड़क एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि एक लोअर प्रेशर टेम्परेचर का फ्लूइड एंट्री करता है और वो उसके एग्जिट पे हायर प्रेशर और टेम्परेचर में कन्वर्ट होके बाहर आता है, ठीक है। तो वो जो डिवाइस होता है उसको कंप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कंप्रेसर एक ऐसी मशीन है जिसमें प्रशीतक वाष्प को संपीड़ित करके उसका दाब इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि संतृप्त तापमान कूलिंग माध्यम के तापमान से कम रहे। यानी कि जो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कूलिंग मीडियम के टेम्परेचर से कम रहे, इस प्रकार व्यवस्था की जाती है। और यही जो मशीन होता है, यही जो डिवाइस होता है, उसी को हम लोग संपीड़क कहते हैं, ठीक है। यहाँ हमने नीचे एक स्केच के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। आप लोग ऐसा देख पा रहे होंगे कि ये एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये प्रथम चालक है। प्रथम चालक के रूप में आप जैसे उस डिवाइस को रखेंगे जिससे इसको ऑपरेट किया जा सके, इसको गति दिया जा सके। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा सकते हैं या फिर आप कोई डीजल इंजन भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि इसको घुमा सके, इसको रोटेट कर सके। और इसके लिए यहाँ पे आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्रथम चालक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि P1, V1, T1 टेम्परेचर का प्रशीतक से जो आपका आ रहा है फ्लूइड, वो एंट्री कर रहा है और यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। लेकिन जब एंट्री करेगा, निम्न दाब पे इसमें एंट्री करेगा, तो इसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो जैसे जैसे इससे पास होगा उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है, MRT। और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, T के। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उसी प्रकार जैसे 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 इससे पास होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो फाइनली आप लोग देख रहे होंगे कि उच्च दाब पे आप प्रशीतक से जो आपका फ्लूइड आया है वो P2, V2 और T2 कंडीशन पे यहाँ से एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर क्या होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको समझने के लिए आप कई बुक में देखेंगे कि कई बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया है, लेकिन हम यहाँ पे तीन जो मेन बेसिस होते हैं उसके आधार पे हम यहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला जो बेसिस है वो है कार्यविधि के आधार पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द वर्किंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कंप्रेसर। पहला होता है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पश्चाग्र संपीड़क। दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर, जिसको हम लोग हिंदी में घूर्णी संपीड़क बोलते हैं। और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जिसको हम लोग हिंदी में अपकेंद्री संपीड़क बोलते हैं। ये था किसके आधार पे मित्र, ये था अकॉर्डिंग टू वर्किंग के आधार पे, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ दो टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं। कौन कौन? एक होता है एकल क्रिया संपीड़क यानी सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। दूसरा होता है डबल एक्टिंग कंप्रेसर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विक्रिया संपीड़क, ठीक है। तीसरा जो बेसिस होता है कंप्रेसर को कैटेगराइज करने का, वो होता है अवस्थाओं की संख्या के आधार पे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज।
दो तरह के कंप्रेसर होते हैं। एक होता है एकल अवस्था संपीड़क, ठीक है, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि सिंगल स्टेज कंप्रेसर, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो मल्टी स्टेज कंप्रेसर होता है। मल्टी स्टेज का मतलब कई स्टेज में वहाँ कंप्रेशन होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बहुअवस्था संपीड़क, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि कौन कंप्रेसर कैसे कार्य करता है। जैसे पश्चाग्र संपीड़क क्या होता है, तो पश्चाग्र संपीड़क को बहुत अगर हम संक्षेप में बताएं तो ट्रू एंड फ्रो मोशन, यानी कि आगे और पीछे की गति के द्वारा जो यहाँ जैसे समझिए कि ये एक बार आगे जाएगा और एक बार पीछे आएगा, एक बार आगे जाएगा और एक बार पीछे आएगा, और फ्लूइड को ऐसे क्या होगा कंप्रेस करेगा। इस तरीके से जो कंप्रेस करता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, यानी कि वे संपीड़क जिसमें प्रशीतक वाष्प को पिस्टन की पश्चाग्र गति द्वारा, यहाँ देख पा रहे होंगे कि वे संपीड़क जिसमें पिस्टन जिसमें प्रशीतक वाष्प को पिस्टन की पश्चाग्र गति द्वारा संपीड़ित किया जाता है, क्या कहलाता है, पश्चाग्र संपीड़क कहलाता है, ठीक है ना। और ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं पश्चाग्र संपीड़क। कौन कौन? एक होता है सिंगल एक्टिंग वर्टिकल कंप्रेसर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एकल क्रिया ऊर्ध्वाधर संपीड़क, और दूसरा होता है डबल एक्टिंग हॉरिजॉन्टल कंप्रेसर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विक्रिया क्षैतिज संपीड़क, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।